श्री कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे बिहारी जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्तिक मास का 31 और 32वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो आज मैं कार्तिक मास का 31 अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो हाथ में तिल ले लेंगे और जल्दी से कथा शुरू करते हैं। नारद जी की यह कथा है। महाराज पृथु बड़ी श्रद्धा एवं मनोयोग से सुन रहे थे, साथ ही अपनी जिज्ञासाओं का शमन भी कर रहे थे। अब उन्हें भीष्म पंचक व्रत का महात्मा जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, आप सर्व ज्ञाता हैं। अब भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है के विषय में बताएं। यह किस कारण इतना प्रसिद्ध हुआ है, जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, है महाराज पृथु, यह व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। इनका पुनः उदय कैसे हुआ, यह बताएं सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही इसे सर्वप्रथम किया था। इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने आगमन का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म को सुनाया। तब भीष्म जी बोले, श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकता का समाधान करें। आप तीनों लोगों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों की तरफ से ही दूध बनकर क्यों आते हो? तब पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम है, इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, जप, दान, पुण्य अथवा यज्ञ किया है, अथवा ऐसा कौन सा वशीकरण उनके पास है जिसके कारण आप अनेक उनके वश में आ गए हो? यह सुनकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए बोले, हे गंगापुत्र, यद्यपि यह गुप्त रहस्य है, तथापि मैं आपकी उत्सुकता शांत अवश्य करूंगा। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण हे गंगापुत्र, मैं उनके वश में हूँ। हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई है। कृपया बताइए, यह कौन सा व्रत है जिसे करने से आप वश में हो जाते हो? सुनिए, भगवान श्री कृष्ण का मैं आपको पूरा वृत्तांत सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। उनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस थे। ये पांचों सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या द्वारा खूब धन अर्जित किया। अपने भ्रमण काल के समय ही वे मथुरा नगरी के राजा सुवीर के राज्य में पहुँचे। उनकी राज्य सभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा थी। 4 दिन उपवास करके वे परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में संपूर्ण जानकारी ली और उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी, जो संगीत विद्या में निपुण मधुर गायन करने वाली है, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नित्य गायन करती है। उसका रूप लावण्य एवं यौवन आदित्य है। यह सुनकर वे पांचों स्थान पर आ खड़े हुए जहाँ से कादम्बरी के नित्य गायन की आवाज़ सुनाई देती थी। तत्पश्चात वे राजा के पास आने जाने वालों के बीच में खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे कि बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि राजा के पास दक्ष संगीत कलम गायन का ज्ञाता नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे हुए नहीं हैं। यह बात उड़ती उड़ती राजा के कानों तक पहुंची। तब राजा ने उन पांचों को वहां बुलाया। कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। पांचों ने वहां आकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत एवं नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपने अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगापुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तब ब्राह्मणों ने उसे रोका। कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथा योग्य प्रत्युत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित न किया। कादम्बरी की इस कला एवं उसके रूप माधुर्य पर वे पांचों ब्राह्मण मोहित हो उठे। कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई। उसी रात्रि उसने एक सखी के माध्यम से उस पांचों तथा तक के यह संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों के घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। उस समय मैं वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। ब्राह्मण कला एवं प्रेमी गुणवंत संगीतकार थे और कादम्बरी से प्रभावित भी थे, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म जी, मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था। उन दिनों में भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आ गया। कादम्बरी भी उस समय पर वहां पहुंच गई। वहां मेरे भक्त थे। जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने वैसे ही पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन आरंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसने गायन और कादम्बरी को नित्य करते उसे लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया।
प्रातःकाल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कादम्बरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्ति संगति रात्रि जागरण मेरा श्रद्धा से पूजन करने के कवि से समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान कर विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया, उसने भी मेरे ब्रह्मचारी की भांति देखा देखी उस पर मेरा पूजन किया। फिर रात्रि पर कादम्बरी का नित्य गान कर सुबह उसने गोमूत्र का आचमन किया। तत्पश्चात उसने भी अपना समस्त धन दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन एवं रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। हे विष्णु, इसी प्रकार त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत एवं पूर्णिमा को हंस भी आ गया। उन्होंने भी अपने दोनों बड़े भाइयों की भांति पूजन कर रात्रि भर नित्य गायन किया और दूसरे ने विरक्त हो गए। उनमें से दृढ़ ने गो दूध का आचमन किया, तंत ने ब्रह्मचारी से बच्चे घी का आचमन किया और हंस नाम वाले सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के पश्चात यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नित्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला तो उसे महल में बंद कर दिया गया। कार्तिक मास में हमारे समक्ष नित्य गायन करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में कादम्बरी द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भीम हुआ। हे भीष्म जी, पूर्व जन्म में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं वशीभूत हूँ। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए। उन पांचों ब्राह्मणों में वही गुण था। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 32वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागने के दिन अर्थात प्रबोधनी एकादशी का वृत्तांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी को व्रत करने का अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार एकादशी का भी व्रत करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप एवं रात्रि जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करना चाहिए। हे देवर्षि, इस व्रत के साथ विश्व पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, 4 वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होता है, विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको यह वृत्तांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों तक फैला था। हे महाराज पृथु, उसकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और उनकी रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोपण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने और भी अधिक साधन है, तब आपकी ध्वजारोपण करने में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा सुमति ने कहा, हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है, मैं आपको वही सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर मैं शूद्रों की भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप और विषयागमन यही मेरे कार्य थे। इन कुकर्म के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग कर दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृगादि मारकर अपनी क्षुधा शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पिता को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने कपड़े को छड़ी में बांधकर छंडी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुने, संयोगवश उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई।
तब यम के दूत आए और हमें यम फांस में बांधकर प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं, इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले, बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य है कि जीवन भर ये दोनों को कर्मों में लीन रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को उन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नित्यागान किया है, जिससे इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये विष्णु लोक यानी के अधिकारी हैं। दूतों, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे मुने, वे हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को गए। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा कि हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए ध्वजारोपण का जब फल ऐसा होता है तो जरा विचार करें कि श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्षी द्वादशी को किए गए ध्वजारोपण का कितना फल होगा। उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की। चलिए जी, अब मैं आरती कर लेती हूँ। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। कौन से महीना भूत सरानी, कौन से हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा नमो नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, अक्सर पास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हरिकपट रानी नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी ने एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो, हरिकपट रानी नमो नमो। जो तुलसी में जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। तुलसी में जी की आरती गावे, मन वांछित फल सिद्धि पावे। तुलसा महारानी हरिकपट रानी नमो नमो। लो तुलसी मैया की जय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन राती। भक्ति में तुलसी माँ को चरण प्रणाम कर कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे। और कार्तिक माह में तुलसी की, जो सूखी तुलसी की लकड़ी का बहुत विशेष महत्व है। खासकर 10वीं तो अब निकल गई, 10वीं वाले दिन ये आपको ज़रूर से, ये देखिए सूख जाती है ना ऐसे डंडी, तो उसे फेंका मत करो। तो उसी तरह से, इस तरह से आप घी लगा के जोत बना सकते हो। श्री हरि की, खाली विष्णु भगवान की आप इससे पूजा कर सकते हो, अनंत कुला फल मिलेगा। वैसे पूरे कार्तिक में भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जी, राधे राधे सभी को।